हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुर्ती यानी कि जो ड्रेस मटेरियल है उसका टॉप पार्ट। इसके लिए देखिए मैंने ये फैब्रिक लिया है जो कि रेडीमेड था और इसके दो हिस्से हैं, ये फ्रंट का और बैक का। तो यहाँ स्टिचिंग की हुई है, उसे मैं ओपन करके इन दोनों हिस्सों को पहले अलग कर दूँगी। अब जो फ्रंट का हिस्सा है उसे हमें मिडल से फोल्ड करना है, लेकिन यहाँ पर ये रेडीमेड इस तरीके की पैटर्न बनी हुई है जहाँ से ये फोल्ड नहीं हो रहा है। तो पहले मैं लूँगी बैक का पार्ट और पहले हम वहीं पर कट करेंगे। तो ये देखिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरीके से रखा हुआ है। जो भी आपकी चेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट आपको लेना है इस तरीके से फोल्ड करने के लिए। अब हम शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे, तो आपका जो भी शोल्डर है उसका आपको फोर्थ पार्ट लेना है। तो मैं अपने से शोल्डर का फोर्थ पार्ट ले रही हूँ 7 इंच। अब हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे, तो मैं 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो आपकी जो भी चेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट लेना है। तो मेरी चेस्ट है 32 इंच, तो मैं यहाँ 8 इंच पर मार्क करूँगी और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब हमें ऊपर से नीचे 15 इंच पर मार्क करना है, जो कि हमारी कमर के लिए होगा। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें कमर के लिए यहाँ सेंटर से मार्किंग करनी है। तो आपकी जो भी कमर है उसका फोर्थ पार्ट आपको लेना है। तो मेरी कमर है 28 इंच, इसका फोर्थ पार्ट होगा 7। इसमें 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी, तो 9 इंच पर मार्क करूँगी। अब इन दोनों पॉइंट को हम सीधी लाइन में इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ से नीचे 5 इंच पर मार्क करेंगे, जो कि हमारे हिप के मेज़रमेंट के लिए है। और यहाँ से इस तरीके से हम बाद में स्ट्रेट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि आपकी जो भी हिप है इसका भी यहाँ पर आपको फोर्थ पार्ट लेना है। अब इन दोनों पॉइंट को भी हम इस तरीके से मिला देंगे। तो ये देखिए ये ऊपर की ड्राफ्टिंग हो गई। अब नीचे यहाँ पर जो हमारा ऊपर का हिप का मेज़रमेंट आया है, वहाँ से लेकर अगर आप क्रॉस लेना चाहते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए साइड में और सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो स्ट्रेट यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये देखिए ये हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें है ना आर्म होल के लिए यहाँ पर राउंड शेप दे देना है। तो आप कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस तरीके से आप कर्व शेप भी दे सकते हैं। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। तो ये बैक हिस्सा जो है हमने कट कर लिया है, उसे मैंने अब जो फ्रंट हिस्सा है उसके ऊपर रखा है इस तरीके से फोल्ड करके एकदम सेंटर में। अब इसे ओपन करके इस तरीके से पूरे में रख देंगे और एज इट इज जैसे कि ये है वैसे ही हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए कि मैंने सेम इसी तरीके से कट कर लिया है। अब इसमें से इतना फैब्रिक बचा हुआ है तो उसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और इसे मैं एज अ अस्तर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी प्लस साइज़ है, फैब्रिक नहीं बच रहा है और आप अस्तर वाली बनाना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी आप ले सकते हैं अस्तर के लिए। मैं इसी फैब्रिक को यूज़ कर रही हूँ, तो इसे मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगी। तो ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा मेन हमने कट किया हुआ हिस्सा था वो हम लेंगे, जो कि बैक पार्ट था वही मैं लूँगी और उसे मैं इसके ऊपर फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो ये देखिए ये मैंने इस तरीके से सेट कर लिया। अब मैं इसे कट कर लूँगी। अब यहाँ पर जो जॉइंट है ये दोनों फैब्रिक उसे भी मैं कट करके अलग कर दूँगी और वापस से मैंने इसे सेट कर लिया है। अब यहाँ पर सेंटर में मैं एक कट लगा दूँगी सभी में, और उसके बाद मैंने पहले यहाँ पर शोल्डर शोप के लिए मार्किंग नहीं की थी, कट नहीं किया था, तो वो भी 1/2 इंच नीचे हमें शोल्डर के पास डाउन मार्क करके यहाँ पर कट कर लेना है। अब मैं गले का मेज़रमेंट ले रही हूँ, तो 3.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 3 इंच मैंने गले की लंबाई ली है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें राउंड शेप देकर कट कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारा बैक नेक होगा। ये दोनों अस्तर के फैब्रिक है, तो उसमें से एक फैब्रिक मैंने निकाल लिया है जो कि हमारा बैक पार्ट रहेगा। अब हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है, फ्रंट हिस्से की कटिंग करनी है। तो ये मैंने वापस रखा क्योंकि मेज़रमेंट लेने में ईजी रहे। अब मैंने यहाँ पर 5 इंच पर मार्क किया है और इस तरीके से मैं 5 शेप में या फिर आप वी शेप में भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से गला ड्रॉ किया है। मुझे लेंथ कम चाहिए, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी पैटर्न बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच जितना आर्म होल भी अंदर की साइड मार्क करना है और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी होगी फ्रंट साइड, तो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से बैक साइड पर भी मैं लिख दूँगी ताकि कोई मिस्टेक ना हो।
अब मैंने मेन हिस्सा लिया है बैक पार्ट का और उसके ऊपर जो अस्तर हमने कट कर लिया है उसे इस तरीके से सेट किया है और उसे मैं इस तरीके से रख कर यहाँ सिलाई कर लूँगी गले में। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे और उसमें भी सेम अस्तर को इस तरीके से रख कर यहाँ पर भी हम गले में सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी जो कटिंग करनी बाकी है उन सबको हम कट भी कर लेंगे। अब अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप यहाँ पर पहले पिन लगा लीजिए ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। आपके पास पिन नहीं है तो आप यहाँ पर कच्चे टाँके भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। गले में सिलाई करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है। उसके बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, तो बस कट लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से पलट देंगे। तो पलटने के बाद देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपके पास कोई भी सामान नहीं है घर पर, जैसे कि बुकरम या फिर ऐसा कोई भी पेस्टिंग बुकरम कुछ भी, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं अस्तर का यूज़ करके, तो इजीली आपकी बन जाएगी। तो देखिए ये इस तरीके से पलटने के बाद हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरीके से जो फ्रंट हिस्सा है उसे भी हम बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके यहाँ पर भी कट लगा देंगे और इसे भी हमें पलट लेना है। पलटने के बाद हम देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करेंगे नेक के ऊपर। सेम इसी तरीके से हमें बैक हिस्से पर भी कर लेना है। तो इस तरीके से हम एकदम ध्यान से धीरे धीरे सिलाई कर लेंगे, एक पैर की जगह छोड़ेंगे। अच्छी फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा नेक रेडी है और साइड में भी मैंने सिलाई करके अस्तर में भी पूरे में दो फैब्रिक के साथ इसे सिलाई कर ली है। अब इन दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखकर हम इनके आर्म होल जॉइंट कर लेंगे और यहाँ जॉइंट करने के बाद हमें छोटे से कट लगाने हैं ताकि हमारा जो रफ एजिस है वो बाहर की तरफ ना दिखे। अब अगर आप स्लीव्स लगाना चाहते हैं इसमें, तो ये देखिए मेरे पास सिर्फ इतना ही फैब्रिक बचा है, मैं शॉर्ट स्लीव्स बना रही हूँ। साइड से बचा हुआ जो फैब्रिक था वो मैंने लिया है और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखा है। अब स्लीव्स का मेजरमेंट लेते हैं, तो जो भी हमारा आर्म होल है उससे हमें 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मैंने 6.5 इंच लिया था आर्म होल, तो यहाँ पर 7.5 लिया है। और ये देखिए स्लीव्स के लिए मैं नीचे से यहाँ इस तरीके से पान शेप का ड्रॉ करते हुए मार्क करूँगी। तो ये इस तरीके से मेरी स्लीव्स बन जाएगी। तो अब इसे हम कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर हाफ इंच जितना डाउन मार्क करना है और सिर्फ हमें ऊपर के 2 हिस्से ही लेने हैं और इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे जो कि हमारी फ्रंट साइड होगी। आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए, ये हमारी फ्रंट साइड है और बैक साइड इस तरीके से, क्योंकि बाद में मिस्टेक ना हो। और मैंने यहाँ मिडल में सेंटर में कट भी लगा दिया है ताकि इजीली रहे। तो अब देखिए ये हमारी दोनों स्लीव्स रेडी है। अब इसे हमें यहाँ नीचे से इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। तो ये दोनों स्लीव्स को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ये अब मैंने लिखा हुआ था तो ये हमारी फ्रंट साइड आएगी और जो बीच में हमने कट लगाकर सेंटर निकाला था उसे हम जो ये सिलाई है वहीं पर सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी स्लीव्स एकदम परफेक्ट आ गई है। तो दोनों स्लीव्स को मैंने इसी तरीके से अटैच कर लिया है। अब यहाँ से देखिए हम ऊपर से लेकर नीचे जो हमारा हिप का मेज़रमेंट था वहाँ तक हमें सिलाई करनी है 1 इंच की गैप छोड़कर। सेम इसी तरीके से हम दोनों साइड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब हमें नीचे से यहाँ फोल्ड करना है और अब सिलाई करने के बाद अभी आपकी जो भी फिटिंग है वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे से देखिए इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर आपके चौक अच्छी तरीके से नहीं बनते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से स्टिच करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए स्ट्रेट आपको नीडल अंदर रखकर इसे मशीन को यहाँ पर इस तरीके से घुमा लेना है। और फिर देखिए जो सेकंड साइड की स्ट्रिप है उसे भी हम जो दामन है उसे फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से सीधा सिलाई चलाएंगे। उसके बाद फिर हम इस तरीके से घुमा लेंगे और सीधी सिलाई चलाएंगे। तो बहुत ही आसानी से अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका जो चाक है वो रेडी हो जाएगा। बस इसी तरीके से सेम हम सेकंड साइड भी कर लेंगे और नीचे की तरफ भी हमें फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है और ये कितने अच्छी तरीके से ये रेडी हो चुका है।
और मैंने नीचे भी फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारी कुर्ती बनकर रेडी है। इस तरीके के रेडी अगर ड्रेस मटेरियल आप लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसे स्टिच कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो बेझिझक होकर आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छी तरीके से आप भी बना लेंगे। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए भी यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।